आपने याद किया। बैठो। सुहानी, मैंने सोचा तुमसे सॉरी कहूं। सॉरी? किस बात के लिए? बहुत इरिटेट करता हूं ना, और शक भी तो करता हूं। आई नो तुम्हें उलझन होती होगी, बुरा भी लगता होगा, लेकिन मैं क्या करूं, ये मेरे बस में नहीं है। I can't help it। दरिया, मैं जानती हूँ। आज मैं सुबह से सोच रहा था कि उस लड़के ने तुमसे और क्या बातें की होगी, तुम्हें घर छोड़ने की ऑफर भी दी होगी, और शायद सुहानी, मुझे इन सवालों का जवाब नहीं चाहिए। I'm sorry। प्लीज सुहानी, ऐसी सोच के लिए मुझे माफ कर दो। मैं तो बस ये चाहता हूं कि तुम्हारे आसपास, तुम्हारे इर्द गिर्द, आगे पीछे सिर्फ मेरा और कोई ना हो। मेरी जितनी जिंदगी बची, मैं इसे कैंसर के ट्रीटमेंट में जाया नहीं करना चाहता। आओ सुहानी, उस आइलैंड चलते हैं जिसका हमने ख्वाब देखा। वहां खुशियों के दिन गुजारेंगे। अब वहां जाकर बीच पर बैठकर अगर तुम आंसू भी बहाओगे ना, तुम्हारे आंसुओं की मंजिल मेरा कंधा होगा, तुम्हें दिलासा देने वाला, तुम्हें उम्मीद की किरण दिखाने वाला सिर्फ मैं होगा, सिर्फ मैं हूं, और कोई नहीं होगा। दरिया, सिर्फ आप ही हैं मेरे इर्द गिर्द, मेरे आसपास, मेरे वजूद में धड़क रहे। Where is your passport? हम जाएंगे। कहाँ? है एक जगह जहां और कोई नहीं है, हमारी तन्हाई के सिवा। सुहानी, मैं खुद को खोने से पहले तुम्हें खोना नहीं चाहता। दरिया, मैं आपको कहीं नहीं खोने दूंगी, आई प्रॉमिस। आप चले मेरे साथ, चले, उठे, चले, उठे। जरा आप हर वक्त कमरे में बंद मत रहा करें, इस खुली फिजा में भी वक्त गुजारा करें। ये धूप, आसमान, परिंदे, ये सब आपकी हीलिंग में मदद करेंगे। आप एक काम क्यों नहीं करते? आप रोज सुबह सवेरे उठ के योगा क्यों नहीं करते? आपकी ब्रीदिंग प्रॉब्लम भी खत्म हो जाएगी। You believe in yoga? कौन से बिलीव इन योगा? कहते हैं जिसको सांस लेने का सलीका आ जाए उसकी उम्र दुगनी हो जाती है। तुम मेरी उम्र दुगनी करना चाहती हो? अच्छा, आप एक काम करें, आप जाके तैयार हो जाएं, मैं मसाज कर देती हूँ। चलूँ आपके साथ? नहीं, मैं चेंज करके आता हूँ। सहरा था जीने का बस एक ख्वाब था।
लम्हे यूं बेताब थे कि सुकून हुआ, शराब बीते लम्हे हुए यूं बेताब। अच्छा लग रहा है ज़रिया, इससे आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ेगी और आपका बैक पेन भी ठीक हो जाएगा। क्या हुआ ज़रिया? कुछ नहीं हुआ। ज़रिया, आपकी स्किन तो रेड हो रही है, यहाँ से 2-3 जगह से रेड हो रही है, स्वोलन है। यहाँ बैठो, समझाता हूँ। आओ। सुहानी, ये जो मैं मरने की बातें करता हूँ, ये मैं ऐसे नहीं करता। मैं अंदर से टूट चुका हूँ। I can feel it. मैं जो उठता बैठता तुम्हारे सामने आता, ये सिर्फ इसलिए कि तुम मेरे साथ हो। तुम्हारे होने से मुझे एक एनर्जी मिलती है जो मुझे किसी सप्लीमेंट से मिल नहीं सकती थी। सुहानी, मुझे तुम्हारे सहारे की जरूरत है। जब तक मेरी आखिरी सांस चल रही। जनाब, आई प्रॉमिस मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। सुहानी, बेटा ये क्या बात हुई? ये सारे फल वैसे के वैसे पड़े हुए, तुमने कुछ नहीं खाया। ये तुम्हारे लिए, तुमने खाने थे। मेरा दिल नहीं चाह रहा, प्लीज। बेटा दिल चाहे ना चाहे, ये खाने तो पड़ेंगे। अपने लिए ना सही, अपने बेबी के लिए खाने पड़ेंगे। आंटी, मुझे भूख नहीं लग रही, जब लगेगी तो मैं खुद खा लूंगी। भूख हो तब भी, नहीं हो तब भी ये खाने हैं। अगर नहीं खाओगी तो हेल्दी बेबी कैसे होगा? मैं चाहती हूँ हेल्दी बेबी हो, खूबसूरत हो, नीली आंखें हो, तीखी नाक हो, बिल्कुल ज़रियाब की तरह। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट आंटी, आई थिंक अब आप मुझे बहुत इरिटेट कर रही हैं। मैं इंसान हूँ, भेड़ बकरी नहीं हूँ। आपकी खुशी के लिए सारा दिन मैं चलती नहीं रह सकती। नो 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 नो, गुस्सा नहीं। गुस्सा तुम्हारे लिए भी और तुम्हारे बच्चे के लिए अच्छा नहीं है। गुस्सा नहीं करते बेटे। अपने बच्चे के लिए भेड़ बकरी बनना पड़ेगा, भेड़ बकरी की तरह चरना पड़ेगा, वरना हेल्दी बेबी कैसे होगा? मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि आप सिर्फ मुझे इरिटेट करने की कोशिश कर रही हैं। अगर आप चाहती हैं कि बेबी हेल्थी हो, उसकी आंखें नीली हो, उसकी नाक तीखी हो, तो प्लीज अल्लाह ताला से दुआ करें। मुझे परेशान मत करें, मैं ज़रिया की वजह से वैसे ही बहुत परेशान हूँ। Why did you tease her? वली साहब, मैं इसके पीछे पीछे लेके खाने पीने की चीजें फिर रही हूँ कि प्लीज खा लो। तुम्हारी हेल्थ के लिए और बच्चे की हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। ये है कि मुझे नखरे दिखाती है, उल्टा गुस्सा करती है। मैं तो बहुत इरिटेट हो रही हूँ। मैं सारा दिन इसकी खिदमत करूँ और फिर इसकी बातें भी सुनूं। मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ कि मुझे तुम्हारे और सुहानी के दरमियान कोई झगड़ा नहीं चाहिए। अब आखिरी बार बता रहा हूँ, तुम किसी भी तरीके से सुहानी को डिस्टर्ब नहीं करोगी, वरना क्या? वरना मुझे सोचना पड़ेगा कि तुम्हारी इस घर में जगह है भी या नहीं। क्या कह रहे हैं आप? वही जो तुम सुन रही हो।
इस घर में मेरे लिए जगह है या नहीं, अब आपको ये सोचना पड़ेगा। मैं अपनी बात को दोबारा नहीं दोहराता। मेरे लिए दरियाब और दरियोन के सामने कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, समझी तुम? आई एम सॉरी बेटा, मैंने साहिरा को अच्छी तरह समझा दिया है। वो आइंदा तुम्हें परेशान नहीं करेगी। आई एम सॉरी अंकल। मुझे लगता है मैं ओवर रिएक्ट कर गई थी आंटी की बातों से। क्या करूं, मैं ज़रियाब की वजह से बहुत परेशान। हाँ, ये परेशानी तो है। अंकल, उस एक्सीडेंट ने ज़रियाब की बॉडी इंटरनली बिल्कुल डैमेज करके रख दी है। उनकी स्किन पे स्पॉट्स है जो जगह जगह से सूज रहे हैं। वो बहुत तकलीफ में है, बहुत ज़्यादा वीक फील कर रहे हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा परेशानी की बात यह है कि वो अपनी ट्रीटमेंट में कोई इंटरेस्ट ही नहीं ले रहे। तो समझ नहीं आ रहा बेटा कि वो ऐसे बिहेव क्यों कर रहा है। अंकल, मुझे लगता है कि उन्होंने एंटी कैंसर ड्रग्स और ट्रीटमेंट्स पर रिसर्च की है। मुझे लग रहा है कि वो साइड इफेक्ट से बहुत डर गए हैं। अंकल, क्या ये सच है कि कीमोथेरेपी से बाल गिर जाते हैं और चेहरा जल जाता है? बेटा, कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट तो होते ही हैं। जब कैंसर सेल को बर्न किया जाता है तो उसके साथ हेल्दी सेल भी बंद हो जाते हैं। जड़ें कमजोर होने की वजह से बाल उतर जाते हैं, लेकिन इलाज होने के बाद सब चीजें नॉर्मल हो जाती हैं। लेकिन ज़रियाब अपनी लुक्स के बारे में बहुत कॉन्शियस है। वो अपने आप को ऐसे इमेजिन करते हैं तो डर जाते हैं। सुहानी बेटा, तुम ज़रियाब के ज़हन से इस खौफ को निकालो, उसको थेरेपी के लिए रेडी करो बेटा। तुम्हारे और सुहानी के दरमियान मुझे कोई झगड़ा नहीं चाहिए। तुम किसी भी तरीके से सुहानी को डिस्टर्ब नहीं करोगी, वरना क्या? वरना मुझे सोचना पड़ेगा कि तुम्हारी इस घर में जगह है भी या नहीं। हेलो हेलो, तुम सायरा हो? जी, मैं सायरा बात कर रही हूँ। आप कौन? पहचानो मुझे, कोशिश तो करो। सॉरी, मैं आपको नहीं पहचान सकी। प्लीज आप अपना तारुफ करवा दीजिए। हैरत है, जिस शख्स के साथ तुमने अपनी जिंदगी के 5 साल गुजारे, आज उसकी आवाज तक नहीं पहचानी जा रही मुझे। तुम कामरान? कामरान, तुमने मुझे बुला दिया सायरा, और शायद अब तो तुम्हें अपना बेटा भी याद हो। दौलत की खातिर जिसे तुम रोता बिलखता छोड़कर वलीद शाह के साथ चली गई थी। कामरान? अस्सलाम पापा। वालेकुम सलाम जुनैद।
कैसा रहा दिन नए ऑफिस में? Was good. अच्छा था। गुड। आपके लेटर है। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने आपको बेस्ट बिजनेसमैन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया है। ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है पापा आपके लिए। क्या हुआ, आपने लेटर नहीं देखा? जुनैद, मेरी सारी खुशियां, सारी कामयाबियां तुम्हारे साथ हैं बेटा। और तुम देखना, इंशाल्लाह इसी तरह का लेटर अगले साल कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स से तुम्हें आएगा। इंशाल्लाह। ये मेरी ख्वाहिश भी है और यकीन भी। तुम देखना, बिजनेस की दुनिया में सबसे बड़ा नाम बनेगा तुम्हारा, और तुम्हें बनाना भी होगा वलीद शाह से भी बड़ा। पापा, मैं सिर्फ कोशिश कर सकता हूं, पर उतनी मेहनत नहीं कर सकता जितनी मेहनत आपने की है। आपको मैंने दिन रात मेहनत करते हुए देखा है, एक जज्बा, एक जुनून के साथ। आप एक कामयाब इंसान हैं, कामयाब तरीन इंसान। और हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, यही कहते हैं ना लोग। मैं नहीं मानता। मैंने तो आपको आज तक किसी औरत के साथ देखा ही नहीं, तो मैं कैसे मान लूं कि हर कामयाब इंसान के पीछे एक औरत का हाथ होता है। ये कामयाबी आपकी है, सिर्फ आपकी, और ये कामयाबी एक मर्द की कामयाबी है। इस कामयाबी के पीछे भी एक औरत ही का हाथ है, बस वो औरत ठीक नहीं।